जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर क्लास नोट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें हम राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और ये क्लास नोट्स का रिवीजन चल रहा है। क्लास में बनाए हुए नोट्स हैं उनका रिविजन अपन कर रहे हैं। तो उसमें हमारी 17 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 18 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको मिलेगी। अपना टॉपिक चल रहा था वन्य जीव संपदा, जो कि हमने पिछली क्लास में रिविजन किया है और कुछ एक पार्ट आज हम कवर कर लेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे वन संपदा, और जैसा कि मैं निकाल लेता हूं, यहां से शुरू करना है अपन को, ठीक है। राज्य में 1% के आधार पर सर्वाधिक जिले कहां, सर्वाधिक किस जिले में है और न्यूनतम है वो किस जिले में है, यहां से शुरू करना है। पिछली क्लास में अपन ने यहां तक शुरू कर लिया था, यहां तक कवर कर लिया था अभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। राज्य में 1% के आधार पर सर्वाधिक है वो उदयपुर में है। कितना है? 23.49% है। 2 नंबर पे आता है प्रतापगढ़, 3 नंबर पे सिरोही आता है और 4 नंबर पे आता है करौली। इसी प्रकार से अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जोधपुर आता है जो कि 0.48% है, और नंबर 2 पे चूरू आता है। क्षेत्रफल में नंबर 1 पे चूरू आता है और प्रतिशत में चूरू है वो 2 नंबर पे चला जाता है। 3 नंबर पे जैसलमेर आता है और 4 नंबर पे बीकानेर आता है। इट्स ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पे राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र। अब ये क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्यों व आरक्षित वनों के मध्य बफर जोन राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्यों व आरक्षित वनों के मध्य बफर जोन होता है, उससे हम कंजर्वेशन बोलते हैं। राजस्थान में कुल कंजर्वेशन कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व 16 है। प्रथम है वो बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा, जो कि टोंक में 2008 में स्थापित किया गया था। और नवीनतम या फिर 16वां हो जाएगा वो हो जाएगा रणखार जालोर में है, जो कि 2022 में स्थापित किया गया था। और ये रणखार जालोर वाला है, ये क्या है? जंगली गधों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा 15वां कौन सा है? तो 15वां हो जाएगा शहबाद, जो कि 12 में है, 2021 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आता है विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चनों को अपन 2 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे, पहली क्लास में 50 क्वेश्चन और दूसरी क्लास में 50 क्वेश्चन। इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं। ये गत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है वन्य जीव संपदा से। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या फिर पौधा की अधिक उपयोग किया जाता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा महुआ, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। महुआ से शराब बनाते हैं जिसे मोकड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो जंगल की आग वो पलास के पेड़ को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं तो वो सिरोही में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है वन विभाग रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं? के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं? तो वो हो जाएगा उदयपुर और अलवर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2019 सर्वाधिक का क्षेत्रफल वाले जिलों का घटता क्रम कौन सा है? सर्वाधिक से क्षेत्रफल वाले घटता क्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे उदयपुर, उसके बाद में अलवर में सबसे ज्यादा वन है वो उदयपुर में है, उसके बाद में अलवर आता है, उसके बाद में प्रतापगढ़ आता है और उसके बाद में बाना आता है। यानी ये अवरोही क्रम हो गया, इसका अवरोही क्रम हो गया।
नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है? तो वो 12 हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और उदयपुर हो गया। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? वनाच्छादन है, यानी वन देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे है, मरुस्थल के विकास को नियंत्रण करने के लिए 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी की स्थापना की गई। तो काजरी है वो जोधपुर में है। काजरी और आफरी कहां पे है? जोधपुर में ही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू की? तो प्रथम वन नीति है वो फरवरी 2010, फरवरी 2010, लगभग 18 फरवरी 2010 को प्रथम वन नीति है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सालर वन किस लिए निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते? तो सालर वन है वो कोटा में नहीं पाए जाते हैं, बाकी अलवर है, शिरोई है, उदयपुर है, यहाँ पे सालर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 भारत के किन जिलों में सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है तो वो उदयपुर और चूरू में पाया जाता है। सर्वाधिक तो उदयपुर में हो गया और न्यूनतम है वो चूरू में हो गया। इट्स ओके। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए, गोडावण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इट्स ओके, गोडावण। 13 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कल्प वृक्ष। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है, खेजड़ी का उपनाम है राजस्थान का कल्प वृक्ष। 15 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो रोहिड़ा है वो राजस्थान का सागवान कहलाता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना भी, ठीक है ना, इसमें इन दोनों क्वेश्चनों में ध्यान रखना, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है और राजस्थान का सागवान कौन सा है। इट्स ओके। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। तो यहाँ पे राज्य पशु 2 है, लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही मिला है तो चिंकारा हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक यहाँ पे पालतू पशु में ऊंट आ जाता है, जो कि 2014 में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। मरुस्थल का जहाज कहलाता है तो ऊंट है वो मरुस्थल का जहाज कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, अमरता देवी, उनकी 3 पुत्रियां एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? तो जोधपुर के राजा था अभय सिंह। नाम क्या था अभी? अभय सिंह नाम था। इन्होंने 1730 में आदेश दिया था पेड़ों को काटने का। अमरता देवी पुरस्कार दिया संबंधित है तो ये वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, नारी सशक्तिकरण आदि, यानी नारी सशक्तिकरण से तो नहीं हो सकता, लेकिन वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण इन दोनों से है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है। अब देखिएगा, जिला जिसमें न्यूनतम 1% क्षेत्र है वह कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। क्षेत्र अगर न्यूनतम 1% पूछा है तो वो आ जाएगा आपका जोधपुर। अगर क्षेत्रफल में पूछता है, क्षेत्रफल में न्यूनतम किसमें है तो चूरू आ जाता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति लागू की गई। तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो 2010 में लागू की गई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किस जिले में बहुत घना जंगल है वो बहुत घने जंगल का क्षेत्र वो न्यूनतम है? तो वो हो जाएगा जोधपुर में, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो भी, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया था? राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया था? तो वो 2010 में बनाया था। लाइब्रेरियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है और AEN में ये क्वेश्चन पूछा गया है और RS प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 2020, 2016 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? RPSC सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो वन मंडलों की संख्या है वो 12 हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है? तो पलाश वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है? तो 50% से अधिक क्षेत्र है वो सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है, यानी सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वन नीति अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भाई 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 9.57% हो जाएगा। 9.57%, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो राजस्थान के सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में खस घास है वो उत्पादित होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? तो वो हो जाएगा तेंदुपत्ती का उपयोग है वो बीड़ी बनाने में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सेवण घास विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो सेवण घास है वो जोधपुर में जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई। हरित राजस्थान योजना है वो आरंभ की गई थी, तो ये 2009-10 में आरंभ की गई थी। सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? तो राजस्थान में शुष्क सागवान के वन है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्त नहीं होती? कौन सी वनस्पति है जो राजस्थान में प्राप्त नहीं होती है? तो उष्ण कटिबंधीय तट पतझड़ी, उष्ण कटिबंध तट पतझड़ी ये वनस्पति है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। धोकड़ा क्या है? तो धोकड़ा एक वृक्ष है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, शुष्क वन संस्थान जिसे हम आफरी बोलते हैं कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में है। काजरी और आफरी दोनों के दोनों कहाँ पे है? जोधपुर में है। राजस्थान में अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ हुई है, तो अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ हुई है 1992-93 में आरंभ हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका शिरोई, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। शिरोई है, उसमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखो, बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है? बांस है वो मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो बांस मुख्यतः उदयपुर में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रखत, कांकड़, डांग, रुद्र क्या है? तो ये वन संरक्षण है। रखत हो गया, कांकड़ हो गया, डांग हो गया, रुद्र है, ये क्या है? वन संरक्षण की ये प्राचीन अपन बोल सकते हैं, प्राचीन कहावतें हैं ये बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भी 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 43 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ये प्रदान किया गया, यानी डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना में सहायता देगा। कौन सहायता देगा? तो ये जापान है वो सहायता देगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा वनों के बारे में राज्य की स्वायत्तता समाप्त हो गई? तो वो समाप्त होगी वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये समाप्त हो गई, यानी बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ये जेल प्रेरी 27/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इको टूरिज्म नीति। इको टूरिज्म नीति ये बढ़ावा दे रही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में कौन सी मुख्यतः उपज नहीं मानी जाती? तो वो हो जाएगा आपका तेंदुपत्ता, यानी ये राजस्थान की उपज नहीं मानी जाती है मुख्यतः। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 48 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ चारा कौन सा है? तो वो सेवण घास हो जाएगा। सेवण, दूब और खसखस, धामण, इनमें से आपका राइट आंसर होगा। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए धामण
आपका यहाँ पे इनमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, धामन है वो आपका राइट आंसर होगा। वैसे सेवन भी घास है वो पश्चिम में पाई जाती है, लेकिन दुधारू पशुओं का पूछा है तो इसमें धामन हो जाएगा। और बाकी अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी आता तो उपरोक्त सभी आंसर है वो राइट आता, लेकिन यहाँ पे एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एलडीसी में 9/8/2018 को पूछा गया था, तो इसमें धामन है उसको आंसर है वो सही माना गया। राजस्थान में घास के मैदान या फिर चारागाहों को कहा जाता है, तो ये बीड़ कहते हैं, ठीक है, बीड़ कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये पटवारी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सुमेलित करना है भी। इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी कहाँ पे मिलती है, कौन से वनों में इमारती लकड़ी मिलती है, तो ये हो जाएगा सागवान में इमारती लकड़ी मिलेगी आपको। उसके बाद में कोयला है, कोयला कहाँ से है, तो धोकड़ा के वनों से कोयला प्राप्त होता है। कत्था खेर से प्राप्त होगा, और बीड़ी तेंदुपत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। इट्स ओके। तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभियान सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव अभियान और जिलों का एक युगम दिया गया है, उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंद बारेठा अभियान अलवर सही सुमेलित नहीं है, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में एकदम सही है। टोटगढ़ रावली पाली अजमेर और राजसमंद एकदम सही है। फुलवारी की नाल अभियान उदयपुर में है, एकदम सही है। बंद बारेठा अभियान है वो अलवर में नहीं है, ये भरतपुर में है, ठीक है, भरतपुर है। तो ए ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट के कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।